So hey guys, welcome back to another novel explanation of Renegade Immortal and I hope कि तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जिसमें बहुत कुछ हुआ था, और अगर तुमने नहीं देखा है तो उसका लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन या पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके जरूर चेकआउट कर लेना। क्योंकि उसमें हमने देखा था कि वांगलिन ने यहाँ पे जो 108 सेलेस्टियल टाइटल वाला कंपटीशन हो रहा था उसमें फर्स्ट पोजीशन को उसने होल्ड किया और वांगलिन को थंडर सेलेस्टियल का टाइटल मिला, और यहाँ जो ज़ोटिंग था उसे वाइस थंडर सेलेस्टियल का टाइटल मिला। साथ ही वांगलिन ले मुआन को रिवाइव करने के लिए जो जियांग फैमिली था उससे रिक्वेस्ट भी करता है। ये लोग अपने एंसेस्टर के पास ले जाते हैं जहाँ पे वांगलिन की 90% से ज्यादा जो लाइफ फोर्स था वो कंज्यूम कर लिया गया था, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ फोर्स एट द एंड कम पड़ जाती है, जिसके चलते ली मुआन की जो नैनसेन सोल है वो कंडेंस तो हो पाती है, लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा अनस्टेबल थी, जिसके चलते वांगलिन ना चाहते हुए भी उसे उसी एंशिएंट कॉफिन के अंदर रखता है जिसमें पलक झपकते ही उसकी बॉडी बन जाती है। जिसके बाद वांगलिन उससे कहता है कि वानियर चलो घर चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑल हेवन स्टार सिस्टम ने यहाँ पे अलाइन स्टार सिस्टम पे अटैक कर दिया था, और यहाँ पे हम उसी बिग हेडेड गाय को देखते हैं जो कि अपने 2 चमचों को भेज देता है हमारे सुजाको प्लेनेट पर। जहाँ पे ये बंदा आते साथ ही जब वांगलिन की मूर्ति को देखता है ना उस क्राउड सेक्ट के बाहर, तो यहाँ पे ये बहुत बुरी तरीके से पैनिक कर जाता है। उल्टे पैर ये दौड़ता है और हांफते कांपते जाकर उस बड़े से सिर वाले बंदे से कहने लगता है कि सीनियर, अगर हमने इस प्लेनेट पे अटैक किया ना तो मैं अपनी तो क्या मैं किसी की भी गारंटी नहीं ले सकता कि फिर वो जिंदा रहेगा भी या नहीं। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो जो 2 बंदे थे उनमें से एक बंदा जब सारी बात यहाँ पे उस बड़े से सिर वाले बंदे को बता देता है तो वो इनकी बात अभी यकीन नहीं करता, जिसमें उनमें से एक बंदा कहता है कि क्यों ना आप जाके खुद ही देख लो, जिसके बाद आपको भी सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इनकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। इमेजिन करता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा कि एक कॉर्पोरल यांग वाला बंदा मेरे सामने होगा या फिर निर्वाणा स्क्रायर वाले बंदों का ये कल्टीवेशन प्लेनेट होगा। लेकिन डिवाइन सेंस जब इसका फैलता है जो कि एक सेलेस्टियल का डिवाइन सेंस है, और यहाँ जो सुजाको प्लेनेट पे जो लोग थे ना उन्हें प्रेशर फील होता है, पर जैसे ही उसकी नजर क्लाउड स्काई सेक्ट के पास मौजूद वांगलिन की उस स्टैचू पे जाती है ना तो ये भी डर के मारे बुरी तरीके से कांपने लगता है। यहाँ पे ज़ाओ वुडाई युनक्यूजी जो कि अपने प्लेनेट को सेव करने के लिए इससे फाइट करने के लिए आगे जाते हैं, वो भी ये नजारा देख के दंग रह जाते हैं। ये बंदा इमीडिएटली क्लाउड स्काई सेक्ट के सामने आता है और उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है। वो मन में कहता है कि मैं ज़ूमो का कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता, लेकिन अगर क्या हो जब सबको पता चल जाए कि जिस डीमन मास्टर ज़ूमो को सब इतनी रिस्पेक्ट देते हैं वो अलाइन स्टार सिस्टम से बिलोंग करता है, तो क्या ही खलबली मचने वाली है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर वांगलिन के स्टैचू को तोड़ने लगता है, लेकिन वहाँ मौजूद जो जूनियर टाइयान थे जो कि वांगलिन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे वो उसे वार्न करता है और कहने लगता है कि अगर तुमने स्टैचू को हाथ भी लगाया ना तो तुम्हारी जान जा सकती है। ये बड़े सिर वाला बंदा उसकी बातों को इग्नोर मारते हुए कहता है कि पहले अपनी फिक्र कर लो, ये तो सिर्फ स्टैचू है, लेकिन अगर इस वक्त मेरे सामने ज़ूमो भी आ जाए ना तो भी मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, उसका भी मैं यही अंजाम करूंगा। अब यहाँ पे ज़ाओ वुडाई युनक्यूजी ये सारा नजारा देख रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे वांगलिन जैसे सुजाको प्लेनेट पे खतरा फील करता है इमीडिएटली वहाँ पे पहुंच जाता है, और उसके ऑरा को फील करते साथ ही वो बड़े से सिर वाला बंदा पूरी तरीके से कांप उठता है। वो इमीडिएटली यहाँ से एस्केप करने लगता है, जिसपे वांगलिन कहता है कि भाग कर रहे हो, जिसके साथ ही वांगलिन एक अटैक करता है और जो एस्केपिंग रूट का ये यूज कर रहा था वांगलिन उसे कोलैप्स करा देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ाओ वुडाई समेत युनक्यूजी वांगलिन को देखते हैं तो ये लोग हैरान रह जाते हैं कि इतने सालों में वांगलिन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा वांगलिन से कहने लगता है कि आखिर तुम मुझसे क्यों उलझ रहे हो, मैंने तो यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं किया, तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो। वांगलिन उसकी बात सुन के खामोश था और ये देखकर उसे लग रहा था कि शायद उसने ज़ूमो को कन्विंस कर लिया है, और जैसे ही वो एस्केप करने को भागता है वांगलिन वापस से इसका रास्ता रोकता है। ये देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक सेलेस्टियल स्पेल का यूज करता है, जिसके चलते अचानक से इसकी बॉडी जो है वो एक सांप में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। लेकिन वांगलिन अच्छे से जानता है कि अगर इसने इसे यहाँ पे चुप नहीं कराया तो ये ऑल हेवन स्टार सिस्टम के सभी लोगों को इसके बारे में बता देगा। यहाँ पर वांगलिन इमीडिएटली इसके करीब जाकर इसके फोरहेड की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट आउट करता है, और यहाँ पे और जैसे वो यिन और यांग एनर्जी की इसकी बॉडी में एंटर कराता है कुछ ऐसा होता है इसकी बॉडी में कि ये इमीडिएटली सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है। लेकिन ये तो इसकी असल में चाल थी और वो वांगलिन को इंजर्ड करना चाहता था। अब यहाँ पे वांगलिन इमीडिएटली किंग शुई का दिया गया वो जो बीट था उसका यूज करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन इमीडिएटली एक और पावरफुल थंडर अटैक को प्रिपेयर कर रहा था, जिसे देखते साथ ही यहाँ पे वो बड़े से सिर वाला बंदा डर के मारे कहने लगता है कि देखो अगर तुम मुझे मारते नहीं तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। वांगलिन इससे सीधा बताता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरा
सर्वेंट बन के रहना होगा, जिसपे ना चाहते हुए भी इसे मानना पड़ता है। और यहाँ पे किंग शुई से मिली सेलेस्टियल ओरिजिन एनर्जी के उस छोटे से हिस्से के चलते वांग लिन को सेलेस्टियल पपेट बनाने के जो और भी मेथड्स थे उनके बारे में भी काफी कुछ समझ आ चुका था और उनका यूज करते हुए वो फाइनली इसे अपना सर्वेंट बना लेता है। यहाँ पे जैसे ये काम पूरा होता है, वांग लिन को इतने टाइम बाद सुजाको प्लेनेट आते साथ ही अपने फैमिली मेंबर्स की याद आती है, तो वो ताशान और उस बंदे को लेकर सीधा उसी डायरेक्शन में निकलता है। अपनी वांग मेंशन के पास जब वो पहुंचता है तो यहाँ का नजारा काफी कुछ बदल चुका था। वांग लिन यहाँ पे काफी सारी यादें लेकर आया था, लेकिन उसे यहाँ कोई भी अपना फेमिलियर फेस वाला नजर नहीं आता। उसे अपने पुराने दिन बहुत ज्यादा याद आते हैं कि यहीं से उसका सब कुछ शुरू हुआ था, लेकिन आज यहाँ पे कोई भी नहीं। यहाँ पे जो चेहरे थे वो भी अब अनजाने से लग रहे थे। अब से वांग लिन जाने लगता है कि तभी उसे घर के अंदर एंटर होता है जहाँ पर वो बचपन में पढ़ा लिखा करता था। और यहाँ पे अपने पेरेंट्स की फोटोज को जब वो सामने देखता है तो वो कहने लगता है कि आपका बेटा इतने टाइम बाद घर आया है। कहते हुए वांग लिन की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो बड़े सिर वाला बंदा था उसे ये सारी चीजें देखकर अपनी फैमिली की भी याद आती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि तो उसकी खुद की माँ ही उसे पसंद नहीं करती थी। यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि बहुत से सोल्जर्स आ जाते हैं। उनमें से कहने लगता है कि आखिर तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे अंदर आने की। कि तभी हमें पता चलता है कि इतने सालों से ज़ुआनडाओ सेक्ट नाम का एक सेक्ट है जो कि इस एंसेस्टर होम को गार्ड करते हुए आ रही है। वांग लिन बाहर आता है और यहाँ पे एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज का बंदा भी मौजूद था जो कि एक ओल्ड मैन था और वो कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो। अब ज़ुआनडाओ सेक्ट का नाम सुनते साथ ही वांग लिन समझ आता है कि ये लोग कौन है। और फिर वांग लिन को ये भी पता चलता है कि जो सुजाको प्लेनेट का अभी का सुजाको यानी कि ज़ाओ वुडाई वो खुद भी इस जगह को गार्ड करता है। वांग लिन जब ये सुनता है ना तो ज़ाओ वुडाई के लिए उसके दिल में रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसने वांग फैमिली को यहाँ पे बहुत ज्यादा इज्जत दी है। तो वांग लिन यहाँ इन सभी को अपनी स्पिरिचुअल ऑरा का थोड़ा सा हिस्सा देता है, जिसके चलते इनकी कल्टीवेशन भी बूस्ट होने लगती है। और फिर वांग लिन इन सभी को शुक्रिया कहकर यहाँ से चला जाता है और जाते हुए उस ओल्ड मैन से कहने लगता है कि मुझे खुशी है कि मैंने उस वक्त उस स्प्रिट सीट के लिए तुम्हें चुना था। यहाँ पे ये सुनना ही था कि इसे याद आ जाता है कि आखिर ये बंदा कौन है। यहाँ पे सभी लोग वांग लिन के सामने झुककर उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। लिटरली अपना सिर वो लोग उसी डायरेक्शन में झुका लेते हैं जिस डायरेक्शन में वांग लिन गया था। अब यहाँ पे वांग लिन अपने डिवाइन सेंसेस के जरिए से वांग ज़ू को ढूंढना शुरू कर देता है। इस दौरान वांग लिन को पता चलता है कि यहाँ पर उसकी जो वांग फैमिली है ये काफी ज्यादा तरक्की कर चुकी है, लेकिन यहाँ पे लोगों के बीच में इन लोगों ने भी इसके साथ साथ जुल्म करना भी शुरू कर दिया था। कि तभी यहाँ पर वांग फैमिली किसी हाई क्लास फैमिली की तरह जानी जाने लगी। अब यहाँ पे वांग लिन को एक बंदा नजर आता है जो कि अपने घोड़े के पीछे एक बंदी को घसीटता हुआ ले जा रहा था और जो विलेजर्स है वो यही कह रहे थे कि ये वांग फैमिली का ही बंदा है, जो कि खुद को वांग फैमिली का प्रिंस कहता है। ये काफी ज्यादा एरोगेंट है, अगर हमने इसे कुछ भी कहा या कुछ भी इसके बारे में बात की तो हम भी चांद से हाथ धो बैठेंगे। यहाँ पे वांग लिन फील कर पा रहा था कि वक्त के साथ साथ लोगों के अंदर उसकी वांग फैमिली के लिए कितनी ज्यादा नफरत बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे वांग लिन ताशान के जरिए से इस झूठे प्रिंस को यहाँ पे घसीट के लाता है। देखकर ये जो बंदा था जो कि खुद को वांग फैमिली का प्रिंस बता रहा था वो यहाँ पे कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वांग फैमिली के किसी बंदे को ऐसे किडनैप करो, हाँ अब तो तुम मरेगा। देख वांग लिन को ये चीज पसंद नहीं आती, वो उठाता है अपना हाथ और घुमा के उल्टे हाथ का चाटा इसके फेस पे चढ़ता है। अब ये नॉर्मल सा थप्पड़ था जिसके चलते इस बंदे की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है और वो कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो। वांग लिन कुछ नहीं कहता, लेकिन वांग लिन समझ आता है कि इस बंदे के अंदर जो स्पिरिट है ये वांग फैमिली की किसी बंदे की स्पिरिट नहीं है। कि तभी यहाँ पर वांग लिन अपनी कुछ टेक्निक का यूज करके जैसे स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करता है तो वो किसी गोल्डन कलर के टोकन में बदलकर तेजी से यहाँ से उड़ के जाने लगता है। अब वांग लिन इसका पीछा करता है तो वो सीधा यहाँ पर वांग मेंशन के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि बेसिकली यहाँ पर सभी को कंट्रोल कर रहा था। वो यहाँ पे जैसे वांग लिन और बाकी सबको फील करता है तो यहाँ अपने सोल्जर्स के जरिए से उन पे अटैक कराता है और 3-4 लोग थे। वांग लिन उनके अंदर फील कर पा रहा था कि इनके अंदर अभी भी इनकी स्पिरिट बची हुई है, लेकिन ये जो ब्लैक कलर की जो स्पिरिट है ये अभी भी कहीं ना कहीं इन्हें कंट्रोल कर रही है। वांग लिन इन्हें मारता नहीं क्योंकि उसे जड़ तक जाना था, वो उन्हें आजाद कर देता और जैसे उनमें से एक बंदे को होश आता है तो वो वांग लिन को देखते साथ ही पहचान जाता है। इस दौरान यहाँ पे एक बड़ा सा पाइथन के जरिए से ये ओल्ड मैन अटैक भी करवाता है, लेकिन वांग लिन सभी को ठिकाने लगाते हुए फाइनली उस ओल्ड मैन के पास बैठी उस लड़की को दबोच लेता है। और यहाँ पे उसके मुंह से वांग लिन को जानने को मिलता है कि असल में ये जो स्पिरिट है फेंगरॉन प्लेनेट की जो 7 फीनिक्स स्पिरिट है उनमें से एक फीनिक्स है। अब यहाँ पे वांग लिन को गुस्सा आता है कि किसी और प्लेनेट के इंसान की इतनी हिम्मत कि मेरे वांग फैमिली को यहाँ पे कंट्रोल करे। अब यहाँ पे वांग लिन सोल सर्चिंग टेक्निक का यूज करके सब कुछ पता लगा लेता है और फिर इसे मार के वो इसकी ओरिजिन सोल को भी डिवोर कर जाता है। वांग लिन को यहाँ पे इतना गुस्सा आता है कि फेंगरॉन प्लेनेट की ये कॉर्प सेक्ट की मेंबर यहाँ मेरे फैमिली में इन्वॉल्व होने आई थी। वो
यहाँ पे ठान लेता है कि कॉर्प सेक्ट और इस प्लेनेट को तो वांगलिन छोड़ेगा नहीं। वांगलिन कंफ्यूज था कि एक कॉर्पोरल यंग लेवल की कल्टीवेटर यहाँ पे क्या कर रही है और वो भी कॉर्प सेक्ट से। इस दौरान वांगलिन सोचता है कि इन सारे सवालों का जवाब कॉर्प सेक्ट का जो हेडक्वार्टर है सोजाको प्लेनेट पे वहाँ जाके ही मिलेगा। वांगलिन वहाँ पहुंच जाता है और आते साथ ही अपने डिवाइन सेंसेस के जरिए से जो स्लॉटर यहाँ पे वो मचाता है ना कि यहाँ तेज तनातन जो कॉर्प सेक्ट के मेंबर्स थे वो ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। पलक झपकते ही पूरे के पूरे कॉर्प सेक्ट को उसने यहाँ निस्तनाबूद कर दिया था। साथ ही तभी वांगलिन को उसी जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर का जो वही ओल्ड बॉडी है जो कि कॉर्प सेक्ट के एक डीप केव के अंदर मौजूद है, वांगलिन को उसका ख्याल आता है। वांगलिन अंदर एंटर होता है, उसे सेम वॉइस सुनाई देती है और वांगलिन सेम उस वॉइस को फॉलो करते हुए वहाँ पे पहुंच जाता है। लेकिन इस बार ये जो बंदा था ये वांगलिन को देखकर समझ आता है कि ये वही कल्टीवेटर है जो कि इससे पहले भी आ चुका है। लेकिन इस बार इसकी बोलती बंद हो जाती है कि इतने कम वक्त में इसकी कल्टीवेशन इस हद तक पहुंच चुकी है कि मैं इसकी कल्टीवेशन को डिटेक्ट तक नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पे वांगलिन इस बार इस बंदे को छुड़ा देता है लेकिन इसे कम्प्लीटली आजाद नहीं करता और इससे इन्फॉर्मेशन निकालता है कि आखिर तुम यहाँ पे कब से हो और तुम्हारे अलावा जायंट डीमन क्लैन के और कितने सारे बंदों को ऐसे ट्रैप करके रखा गया है। और कमाल की बात यह है कि जायंट डीमन क्लैन का ये जो एंसेस्टर है ये वांगलिन को इस बार सीनियर कह के उसे रिस्पेक्ट देता है और मदद की गुहार लगाते हुए उसे सारी बात बता देता है कि कैसे कॉर्प सेक्ट के लोगों ने इस जायंट डीमन क्लैन के न जाने कितने एंसेस्टर को अलाइन स्टार के अलग अलग लोकेशन में ट्रैप करके रखा है। अब यहाँ पे वो पर्पल वाइन्स की तरफ वांगलिन को इशारा करता है। वांगलिन जैसे ही देखता है तो फील कर पाता है इसी पावरफुल बंदे का डिवाइन सेंस इसमें लगा हुआ है। वांगलिन को किसी चीज की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी लेकिन वो इतना समझ चुका था कि कॉर्प सेक्ट कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। तभी तो इतने सालों से इनका टारगेट जायंट डीमन क्लैन जो कि एंशिएंट गॉड क्लैन के बाद ऐसी दूसरी ताकतवर बॉडी मानी जाती है, इसका मुकाबला कोई और बॉडी कर ही नहीं सकती। अब यहाँ पे वांगलिन अपने पावर और स्पेल्स का यूज करके एक इतना बड़ा एक्सप्लोजन करता है कि अगले ही पल यहाँ पे ये जो बंदा था ये आजाद हो जाता है कि तभी एक डिवाइन वॉइस यहाँ पे सभी को सुनाई देती है और ये जो भी बंदा था ये निर्वाणा स्क्रायर के लेवल का था। लेकिन जब वांगलिन की ऑरा को वो देखता है और वांगलिन इस ओरिजिन सोल जो कि एक निर्वाणा स्क्रायर लेवल के बंदे का था उसे अपने जरा से थंडर पावर से ही जब ठिकाने लगा देता है तो ये बंदा अब बातचीत पे उतर आता है और फिर अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वांगलिन को दे देता है कि उसका नाम लियू किंग यून है और ये बताने लगता है कि ये जो कॉर्प सेक्ट का जो रेजिस्टेंट हॉल है उसका वाइस कैप्टन है। ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन देने लगता है लेकिन वांगलिन को कहाँ इन सब में इंटरेस्ट था। वो तो सीधा ये सोचता है कि मैं इसके जरिए से ताशान की कल्टीवेशन लेवल को और ज्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ। अब वांगलिन कोई जवाब नहीं देता तो वो समझ जाता है कि यहाँ मामला गड़बड़ है। तो यहाँ पे ली किंग यून भागने की कोशिश करता है लेकिन वांगलिन स्पेस के साथ मर्ज होते साथ ही उसके सामने अपीयर होता है जो देखकर लियू किंग यून समझ जाता है कि यहाँ से भागना नामुमकिन है। तो वो वांगलिन से कहता है कि फेलो कल्टीवेटर प्लीज मुझे जाने दो, बदले में मैं यहाँ पे आपको कुछ देने वाला हूँ। ये कहते साथ ही वो निर्वाणा स्क्रायर के एक ओरिजिन सोल को बाहर निकालता है। वांगलिन इससे भी सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो यहाँ पर एक ऐसे बंदे की कॉर्प्स को देता है जिसके जरिए से वांगलिन किसी भी टाइप के फायर अटैक को काउंटर कर सकता है। लेकिन ये उसकी चाल थी और वो इस बॉडी को एक्सप्लोड करा के यहाँ से भागना शुरू कर देता है। काफी ज्यादा ये खुश था। वही दूसरी तरफ हम यहाँ पे उस बड़े सिर वाले बंदे को देखते हैं जहाँ पर जब वो इतनी चालबाजी देखता है ना तो वो समझ चुका था कि क्यों मास्टर फ्लेम स्पार्क ने कहा था कि अलायंस स्टार सिस्टम का हर एक कल्टीवेटर रूथलेस है। इनकी चालबाजियां अलायंस स्टार सिस्टम के कल्टीवेटर्स तो कभी भी नहीं समझ सकते। लेकिन वांगलिन यहाँ पे वक्त रहते ही उस फर्नेस का यूज करके खुद को बचा लेता है और इमीडिएटली इसके सामने जाकर इस पे अटैक करता है जिससे ये बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। कि तभी यहाँ पे ये बंदा कहने लगता है कि ठीक है अगर तुम मुझे मारोगे ना तो मैं तुम्हें भी लेके मरूंगा। अब वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने को जाता है लेकिन तभी वांगलिन स्माइल करते हुए स्टॉप स्पेल का यूज करता है। यहाँ पे वांगलिन अपने कुछ मेथड का यूज करके इसकी सोल को पूरी तरीके से सील करके अपने पास रख लेता है। यहाँ पे वांगलिन के टेक्निक्स को देखकर ना वो जो बिग हेडेड गाय था उसे समझ आ चुका था कि ज़ूमो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है और इसे डीमन मास्टर ज़ूमो का खिताब ऐसे ही नहीं दिया गया। मतलब यार डिस्ट्रॉय होती सोल को इसने अपने पास रख लिया, अपने मेथड्स के जरिए से इसे बचा लिया। यहाँ पे हम जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा वीक था और इसका नाम असल में लीजी है। वांगलिन इसे भी अपना सर्वेंट बना लेता है और वांगलिन ने ये इसलिए किया था क्योंकि इसके अंदर जो एंशिएंट गॉड का थोड़े से अमाउंट में ब्लड है ये वांगलिन के बहुत काम आएगा। वांगलिन इसे अपने ट्रैवल के लिए भी यूज करने वाला था क्योंकि स्टार कंपास से भी ज्यादा इनकी स्पीड होती है। यहाँ पे लीजी भी इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि इतने पावरफुल कल्टीवेटर के साथ रहने से इसे भी किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा सिवाय इसी कल्टीवेटर यानी कि वांगलिन से। और इसे बस करना यही था कि हमेशा इसकी बात माननी है और बदले में इसे थोड़ा सा अपना ब्लड देते रहना है। अब यहाँ से वांगलिन सीधा अपने बाकी के फैमिली मेंबर्स के ग्रेव के पास जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि सभी लोग जा चुके हैं, बस वांग फैमिली के अब यहाँ पे कुछ डिसेंडेंट्स ही बचे हुए हैं। अब वांगलिन जाने से पहले सभी को बता देता है कि तुम लोग अब किसी की जिम्मेदारी नहीं हो, तुम्हें खुद से स्ट्रॉन्ग बनना है, खुद से अपने नाम को आगे बढ़ाना है और तरक्की करना है। इसलिए वांगलिन नहीं चाहता था कि इस जनरेशन की जो वांग फैमिली के जितने भी बचे कुछ मेंबर्स हैं वो लोग किसी पे डिपेंड रहे। यहाँ से
वांगलिन चला जाता है सीधा क्लाउड स्काई सेक्टर में, जहाँ पे उसकी मुलाकात वापस से टाइयान से होती है और वांगलिन उसे देखते ही समझ जाता है कि इसकी कल्टीवेशन ड्रॉप हो चुकी है। यहाँ पे उसे जोरू के बारे में पूछता है और उसे ये भी पता चलता है कि जोरू तो यहाँ से 100 साल पहले ही जा चुकी है, लेकिन जोरू को यहाँ से निकालने के चक्कर में ज़्याओ उठाई और इसने बहुत ज्यादा हेल्प की, जिसके चलते इनकी कल्टीवेशन भी ड्रॉप हुई। तो वांगलिन ये बात अच्छे से जानता है कि कार्मिक कॉज का कार्मिक इफेक्ट जरूर होता है, तो इसी वजह से वांगलिन उसकी कल्टीवेशन को रिकवर करा देता है। इसी के साथ वांगलिन उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने अब तक उसकी फैमिली और जोरू अब बाकी सबका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा। और जाते हुए वांगलिन टाइयान को कुछ ट्रेजर्स भी दे जाता है और सीधा निकल पड़ता है उन लोगों की तरफ जिन्होंने कभी वांगलिन के लिए कुछ किया था, और आज वांगलिन बेसिकली उन्हीं के एहसान को चुकाने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि वो रोज रोज तो सुजाकू प्लेनेट नहीं आ सकता ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसी सबकी मदद करते करते फाइनली वांगलिन सीधा जायंट डीमन क्लैन के पास पहुंच जाता है, यहाँ पर कि जीहू अपने एंसेस्ट्रल हॉल में बैठा हुआ था और वो कल्टिवेट करते हुए वांगलिन के बारे में ही सोचे जा रहा था कि तभी वांगलिन भी उसके सामने अपीयर होता है और उससे कहने लगता है कि ब्रदर जीहू काफी दिनों बाद मिलना हो रहा है। अब यहाँ पे वांगलिन को देखकर वो भी काफी ज्यादा खुश था, लेकिन वो समझ आता है कि वांगलिन यहाँ से बहुत ही जल्द जाने वाला है। लेकिन वो यहाँ पर उसे ज़ेंगन्यू कह के पुकारता है और कहता है कि ब्रदर ज़ेंगन्यू, मुझे खुशी है कि आपने इतने टाइम बाद भी मुझे याद रखा। वांगलिन यहाँ पर उसे बहुत सारे सेलेस्टियल जेट्स और उसका जो एंसेस्टर यानी कि लियू जी की ब्लड का थोड़ा सा हिस्सा दे देता है और कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हारी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा काम आएगा। इसी के साथ इनके बीच थोड़ी बातचीत होती है और अब वांगलिन फेयरवेल कहते हुए यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें जो बिग हेडेड गाय है वो ऑब्जर्व कर रहा था कि भले ही लोग इसे डीमन मास्टर ज़ूम गए, लेकिन इसके कई नाम है और हर जगह इसका एक अलग ही किरदार है। ये बहुत ही ज्यादा काइंड है। अब यहाँ पर हम ली युनजी को देखते हैं जो कि ली मुआन का इकलौता भाई है, जो कि यहाँ पर मनी मन कह रहा था कि स्कारलेट ब्लड एंसेस्टर एक बार मैं रिकवर हो गया, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब यहाँ पे तभी वांगलिन दूर से इसे ऑब्जर्व कर रहा था और इमीडिएटली उसके सामने जाके अपीयर होता है और सबसे पहले ली मुआन जो कि इस कॉफिन में मौजूद थी वो सामने रखता है। यहाँ पे ली मुआन का भाई सबसे पहले वांगलिन को देखकर हैरान था कि आखिर ये कौन है, कि तभी जैसे उसकी नजर ली मुआन पे जाती है यानी कि इस कॉफिन पे, तो वो कुछ भूल देता है और उसे बस वो वादा याद आता है जो उसने अपने पेरेंट्स से किया था कि चाहे जो हो जाए मैं अपनी छोटी बहन को हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे देखते साथ ही फूट फूट के रोने लगता है और यादों में खो जाता है कि तभी यहाँ पे स्कारलेट ब्लड एंसेस्टर जो कि हर जगह इसे ही ट्रैक कर रहा था, जैसे ही उसे इसकी लोकेशन मिलती है वो यहाँ पे इसे हंट करने पहुंच जाता है। लेकिन वांगलिन इसे देखते साथ ही पहचान जाता है कि ये वही बंदा है जिसके चलते वांगलिन की मुलाकात ली मुआन से हुई थी और कैसे इसने एक बार इन दोनों को जान से मारने की भी कोशिश की थी। तो वांगलिन पलक झपकते ही उसे यहाँ उसके साथियों के साथ मिटा देता है, जिसके चलते ली मुआन के भाई की बॉडी में जितने भी रिस्ट्रिक्शंस और जो भी चीज लगाई थी उस एंसेस्टर ने, वो सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाती है और अब वांगलिन भी यहाँ से चला जाता है। और 2 दिन बाद वो यहाँ पे प्लेनेट सुजाकू में वापस आता है और फिर वो यहाँ पे सुजाकू प्लेनेट की जो वाइटलिटी थी यानी कि इसके अंदर जो स्पिरिचुअल वेन्स थी इन्हें और ज्यादा रिकवर कर देता है, जिससे सुजाकू प्लेनेट के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी लोग थे उनके ब्रेक थ्रू करने में भी उन्हें आसानी फील होने लगती है और ये प्लेनेट अब कई गुना ज्यादा बेहतर बन चुका था। यहाँ पे हम सीनियर ज़ाओ उटाई को देखते हैं जो कि ये सब कुछ फील कर पा रहे थे और वो समझ चुके थे कि ये सब कुछ वांगलिन ही कर रहा है, तो वो मनी मन उसे शुक्रिया अदा भी करते हैं। यहाँ पे वांगलिन कहने लगता है कि ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कर लिया है, मेरे लिए जिन्होंने भी जो कुछ भी किया मैंने सबका कुछ न कुछ एहसान तो उतार ही दिया। अब यहाँ पे वांगलिन को ये सब करता हुआ देखकर दूर से मास्टर फ्लेम स्पार्क उसे ऑब्जर्व करने लगते हैं और वो मन में कहते हैं कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन ज़ोमू तो अपने घर का तो ख्याल रख रहे हो, लेकिन देखने वाली बात होगी कि तुम इन दोनों अलायंस स्टार सिस्टम के बैटल में किसका साइड लेते हो। इसी दौरान हमें यहाँ पर एक आइसोलेटेड जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चेन से यहाँ पे बिल्डिंग से जकड़े हुए थे और बेसिकली ये जो जगह थी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा टावर भी था जो कि ब्लैक कलर का था और जो कि चारों तरफ से ब्लैक चेन से लिपटा हुआ था। और हमें बताया जाता है कि असल में ये कल्टीवेशन अलायंस है और ये भी पूरा नहीं, क्योंकि कल्टीवेशन अलायंस 4 टेम्पल्स 2 सेक्ट और 8 डोमेन्स में पूरी तरीके से डिवाइडेड है। अब यहाँ पे हम एक घोस्टली फिगर को भी देख पाते हैं जो कि इस स्लॉटर डोमेन वाले एरिया में मौजूद था और इसके सामने एक ओल्ड मैन था जिसे कि ये देखते साथ ही उसके सामने झुक जाता है और फिर बताने लगता है कि जिस डीमन मास्टर ज़ोमू का आप पता लगाना चाह रहे थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब यहाँ पे उस टावर से एक मिस्टीरियस वॉइस बाहर आती है जो कि काफी ज्यादा हैवी थी और यहाँ पे वो ज़ोमू को पकड़ने का ऑर्डर देता है। पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगता है कि एक बार वो पकड़ा जाए तो ये मेरी तरफ से ऑल हेवन स्टार सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा तोहफा होगा। इसी दौरान हम वांगलिन को देखते हैं जो कि युनक्यूजी से जाकर मिलता है क्योंकि उसे इसी मिस्टीरियस से स्क्रोल के बारे में पता लगाना था जिसमें उसने उस वुमेन को देखा था जिसने की जियांग फैमिली का बताया था और उसी ने वांगलिन को ऑल हेवन स्टार सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। वांगलिन यहाँ युनक्यूजी को सीनियर कह के रिस्पेक्ट देता है,
लेकिन यून क्यूजी उसकी बात पे स्माइल करता है और कहीं ना कहीं उसे प्राउड भी फील हो रहा था क्योंकि एक वक्त पे वांग लिन उसका कहीं ना कहीं डिसाइपल जैसा ही था। अब यहाँ पे यून क्यूजी जो कि 11.5 लीफ के शमन बन चुके थे, पर तभी जब उसकी नजर ताशान पे जाती है तो वो हैरान हो जाता है। वांग लिन बताता है कि हाँ, ये चोजन इमॉर्टल क्लान का मेंबर है। अब यहाँ पे यून क्यूजी भी अपने टाइप के लोगों को यानी कि टैटू वाले लोगों को देखकर थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन वो वांग लिन को लीड करता है और सीधा इस इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के बिल्कुल डीप में ले जाने लगता है और सोलवे फ्लोर पे जाकर कहने लगता है इसके आगे 3 और लेयर्स है जहाँ पे हम नहीं जा सकते। जिसके बाद वो वांग लिन से रिक्वेस्ट करता है कि फेलो कल्टीवेटर वांग, प्लीज अगर 19वें लेयर तक जा रहे हो तो मेरे लिए हमारे जो एंसेस्टर के सोल का एक फ्रेगमेंट वहाँ पे मौजूद है उसे लेते आना, इससे मेरी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अब वांग लिन भी मना नहीं करता क्योंकि उसने फील किया था कि जब सुजाकू प्लेनेट पे खतरे का आभास हुआ था तो ज़्याओ डाई के साथ यून क्यूजी उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा था। अब वांग लिन, ताशान और यहाँ पे वो जो बड़े सिर वाला बंदा था, ये तीनों मिलकर यहाँ पे सामने जो सोलवे लेयर पे सील लगा था उस पे अटैक करते हैं। फाइनली काफी सारी फोर्स का यूज करने के बाद वांग लिन और ये तीनों एंटर हो जाते हैं और वो लोग यहाँ से आगे चले जाते हैं। और यहाँ पे तभी हम एक और नए बंदे को देखते हैं जो कि ट्रांसफॉर्मर के जरिए से यहाँ पे वांग लिन के चाहते साथ ही अपीयर होता है और बताया ये जा रहा है कि इस बंदे का जो अपीयरेंस है ये हुआन लोंग जैसा था। और वांग लिन के डायरेक्शन में वो देखते हुए कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि 17th लेयर से ज्यादा तुम आगे नहीं बढ़ सकते, भले ही तुम्हारा टैलेंट कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। इसी दौरान यून क्यूजी समेत वांग लिन और ये सभी लोग 17th लेयर में पहुंच चुके थे जहाँ पर बहुत ही पावरफुल इन्हें फील होता है। साथ ही यहाँ पर चेन से बंधी हुई बहुत ही बॉडीज नजर आती है जो कि बिल्कुल मम्मी की शेप में थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि बड़े सिर वाला बंदा ये तो बिल्कुल कांप उठता है। वांग लिन को भी यहाँ पे एक चिलिंग टाइप की सेंसेशन भी फील होती है। यहाँ पे जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं यून क्यूजी तो इस एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा अच्छा फील करने लगा था, लेकिन जब वांग लिन क्लोजली इन बॉडी को देखता है ना तो वो पाता है कि ये तो सेलेस्टियल्स हैं जिनकी बॉडी को बहुत ही पावरफुल टैटू मार्क के जरिए से हमेशा हमेशा के लिए सील करके रखा गया है। अब क्योंकि वो बिग हेडेड वाला बंदा जो कि अब एक सेलेस्टियल बन चुका है तो उसे काफी ज्यादा अपने अंदर पेन भी फील हो रहा था और इसके अंदर की जो सेलेस्टियल ओरिजिन एनर्जी है धीरे धीरे जैसे अब ये भी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे सप्रेस हो रही थी। तभी उनकी उसी को याद आता है कि बचपन में एक बार उसे उसके पेरेंट्स ने बताया था कि इस जगह को टॉर्चर चेंबर कहा जाता है, जैसे यहाँ पर सेलेस्टियल का इतना बुरा हाल है। अब यहाँ पे जैसे जैसे वांग लिन और ये लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी यहाँ पर सारी की सारी जो बॉडीज थी जो कि यहाँ पे लिपटी हुई थी वो तेजी से इन सब पे टूट पड़ती है। वांग लिन यहाँ पे अपने उन्हीं दोनों ड्रैगन्स को यानी कि कॉल द विंड को समन करते हुए इनको थोड़ी देर के लिए पीछे तो धकेलता है लेकिन ये वापस से टूट पड़ती है। अब यहाँ पे इनमें से एक बॉडी इमीडिएटली वांग लिन पे सरप्राइज अटैक करती है। वांग लिन यहाँ पे अपनी थंडर ओरिजिन एनर्जी का यूज करते हुए सीधा इस पे अटैक करता है जिससे जो सील लगे थे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय तो हो जाते हैं कि तभी ये बंदा भी पूरी तरीके से यहाँ पे अपनी बॉडी के साथ खत्म हो जाता है। लेकिन जो इसके बॉडी के अंदर सेलेस्टियल ओरिजिन एनर्जी थी वो इमीडिएटली वांग लिन के बॉडी में जाके फ्यूज हो जाती है। वांग लिन जब ये चीज फील करता है तो उसकी आंखें चमक उठती है क्योंकि अब फाइनली उसे एक मेथड मिल चुका था जिसके जरिए से वो जो थोड़ी बहुत उसके अंदर सेलेस्टियल ओरिजिन एनर्जी है जो कि सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई ने उसे दिया था अपने लाइफ एंड डेथ मोमेंट के लिए, अब वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। वांग लिन मन में सोचता है कि अगर मेरे पास ये और ज्यादा तादाद में हो जाए तो मैं बाकी के जो सेलेस्टियल स्पेल्स हैं उन्हें उनके पीक पे यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे सेलेस्टियल ओरिजिन एनर्जी की जो ऑरा है वांग लिन इसे फॉर्म करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वांग लिन को याद आता है कि क्यों ना मैं यहाँ पे मैजिकल आर्सेनल का यूज करूँ क्योंकि इसका यूज करने पर जो बंदा मारा जाता है तो उसकी रीइंकार्नेशन साइकिल का थोड़ा सा हिस्सा बंदा अपने पास रख सकता है और इस थोड़े से हिस्से को एक बहुत ही सेपरेट और मिस्टीरियस से प्लेस पर रखा जाना चाहिए। फिलहाल के लिए वांग लिन इन सभी के सोल को गैदर करते हुए सीधा इन्हें अपने अंडरवर्ल्ड रिवर में डाल देता है क्योंकि वांग लिन के पास अलग से खुद का लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन साइकिल मौजूद था जो कि उसका अंडरवर्ल्ड रिवर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वांग लिन अपने रीइंकार्नेशन अंडरवर्ल्ड रिवर को ओपन करता है तो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल बादल बनने लगते हैं और ये बादल इतने ज्यादा खतरनाक थे कि दूर से ही देखा जा सकता था। यहाँ पे इतने खतरनाक बादलों को देखकर सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन ये जो बिजली गिरती है वो सेकंड्स में जाके 17th लेयर पे जितने भी वो सेलेस्टियल्स की बॉडीज थी इन पे जा गिरती है और इनके अंदर की जो ऑरा थी सेलेस्टियल ऑरा वो अचानक से बाहर निकलती है और ये काम पलक झपकते होता है और वांग लिन के बॉडी के साथ ये जा मिलती है। लेकिन अब ये जो 17th लेयर था ये इतने पावर को झेल नहीं पाता और कोलैप्स हो जाता है और जो सोल थी वो अंडरवर्ल्ड रिवर में चली जाती थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे 18वें लेयर पे ये पहुंचते हैं ना तो यून क्यूजी वांग लिन की तरफ बस हैरानी के साथ देखे जा रहा था कि यार ये लड़का इतने सालों में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अब यहाँ पे हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि 17th लेयर से पहले ऊपर अपीयर हुआ था और वो इमीडिएटली यहाँ आता है और एक कोल्ड वे में कहता है कि कोई भी 18वें लेयर पे नहीं जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वॉइस में ही एक अलग पावर थी कि सभी लोग पीछे
पीछे हटने पे मजबूर हो जाते हैं। जिसके बाद वो यहाँ इन सभी की तरफ देखता है वांग लिन को, जिससे कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि तभी पलक झपकते ही वो यहाँ पर वांग लिन को छोड़ के सभी को यहाँ से दूर बाहर निकाल देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हुआन लॉन्ग जैसा दिखने वाला ये जो बंदा था कि यहाँ पे वांग लिन को ही देखे जा रहा था और अगले ही पल जो सील यहाँ पे लगा था इसे भी ये पूरी तरीके से रिकवर कर देता है। अब वांग लिन बहुत रिस्पेक्ट वे में कहने लगता है कि हैंगन सेक्ट का ये जूनियर सेक्ट मास्टर को यहाँ रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है। जिसके बाद ही जो ओल्ड मैन था जब ये सुनता है तो वो स्माइल करता है और वांग लिन से कहने लगता है कि बताओ आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। वांग लिन यहाँ पे बता देता है कि उसने कैसे डीमन स्पिरिट लैंड में जो एक छोटा सा इलाका था यानी कि वही गांव जो कि ओयांग वहाँ से बिलोंग करता है, तो वहाँ पर वांग लिन ने इनकी फोटो देखी थी। अब ये बातें सुनकर ये जो बंदा था ये वांग लिन में और ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है और फिर कहने लगता है कि नहीं तुम गलत हो, जरूरी थोड़ी है कि जिनके चेहरे मिलते हैं वो लोग सेम ही पर्सन हो। अब ये सुनकर वांग लिन भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उसे सेक्ट मास्टर कहते हुए उससे माफी मांगता है। लेकिन तभी ये बंदा कहने लगता है कि तुम भूल रहे हो कि तुम एक बहुत रिस्पेक्टेड थंडर सेलेस्टियल हो, डीमन मास्टर ज़ूमो जिसके चर्चेस चारों जगह हैं, तो आखिर तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो। अब ये सुनकर वांग लिन कंफ्यूज होता है कि तभी यहाँ पे वो बंदा बताने लगता है कि तुम यहाँ उस चोजन इमॉर्टल क्लैन के बंदे के साथ इस 18th लेयर पे एंटर कर रहे थे, तुम्हें आइडिया भी है कि आखिर 18th लेयर में क्या है। वांग लिन कंफ्यूज था। जिसके बाद वो बताने लगता है कि अगर उस बंदे को सोर्स ओरिजिन ऑरा मिल जाती ना तो तुम्हें आइडिया भी नहीं कि कितनी बड़ी तबाही होती। पूरा का पूरा ये जो अलायंस स्टार सिस्टम है शायद ये भी इस तबाही को रोक नहीं पाता। जिसके बाद वो वांग लिन से कहने लगता है कि एक बात बताओ, अगर तुम हैंगन सेक्ट को अपना सेक्ट मानते हो और सुजाकू प्लेनेट को अपना घर, तो आखिर थंडर सेलेस्टियल क्यों बने। वांग लिन अपनी नजरें नीचे कर लेता है और ये बंदा समझ जाता है कि कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। वांग लिन में धीमी आवाज में कहता है कि मैं चाहता नहीं था, बस मुझे सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ा, क्योंकि चाहे जो हो हैंगन सेक्ट मेरा पहला सेक्ट है और ये सुजाकू प्लेनेट ये मेरा और मेरे चाहने वालों का घर है। लेकिन इससे पहले कि वांग लिन उसकी बात खत्म कर पाता तो यहाँ वो जो ओल्ड मैन था वो बताने लगता है कि बस इतना याद रखो कि तुम सुजाकू से बिलोंग करते हो, अलायंस स्टार सिस्टम के तुम कल्टिवेटर हो और हमारे सुजाकू का जो 4 डिवाइन सेक्ट है उसके एक मेंबर हो। तो अगर कुछ भी करना है तो इन तीनों बातों को याद रखना और अगर तुम इन्हें फॉलो करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि फिर मैं भी हमेशा तुम्हें अपना डिसाइपल और तुम्हारा सेक्ट मास्टर समझूंगा। अब यहाँ पे इसी से वांग लिन को पता चलता है कि असल में जो 2 अलायंस स्टार सिस्टम के बीच में बैटल हो रहा है बेसिकली ऑल 11 स्टार सिस्टम का बैटल हमारे हर एक प्लेनेट से नहीं बल्कि सिर्फ कल्टिवेशन अलायंस से है। और जैसा कि हम 4 डिवाइन सेक्ट से बिलोंग करते हैं तो हमारा इससे कुछ खास लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे वांग लिन को चीजें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी, पर तभी वो बंदा कहने लगता है कि क्योंकि तुम यहाँ तक आ गए हो तो मैं तुम्हें 18th लेयर तक जाने दूंगा, लेकिन वहाँ पे तुम क्या सीखते हो ये कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ये कहते साथ ही वो वांग लिन को पकड़ते साथ ही सीधा वहाँ पे धकेल देते हैं कि तभी यहाँ पे वांग लिन अपने सामने एक फ्लेम को देख पाता है और वो भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस पावर को रिवील कर रही थी और साथ ही पीछे से वो ओल्ड मैन यानी कि सेक्ट मास्टर बताने लगते हैं कि वही सोर्स ऑफ ओरिजिन एनर्जी है, अगर तुम इसे समझ गए तो तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े रास्ते खुल जाएंगे। अचानक से हम देखते हैं कि वो जो एनर्जी थी वो वांग लिन के माइंड में एंटर होना शुरू कर देती है और तभी वांग लिन बहुत सी चीजें एक साथ समझने लगता है और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है ऐसा फील कर पा रहा था कि इस एनर्जी यानी कि इस फ्लेम के अंदर ना बहुत ज्यादा लाइफ डिजायर है। और तभी वांग लिन के यहाँ पे यिन और यांग एनर्जी भी एक्टिवेट होने लगती है। उसकी आंखों में एक तरफ मून था तो दूसरी तरफ सन था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये नजारा जब वो ओल्ड मैन देखता है तो वो स्माइल करते हुए कहने लगता है कि बस थोड़ी देर और, अगर तुम इसमें कामयाब हो जाते हो तो फिर मैं तुम्हें वहाँ भी ले जाऊंगा जहाँ पर शायद ही कोई जाता हो। इसी के साथ हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर उसे अलग अलग चीजें अपने कॉन्शियसनेस में नजर आती है। यहाँ पे उसे दिख रहा था कि जैसे कोई वॉर चल रही हो और वांग लिन इसे विटनेस कर रहा है। इसे यहाँ पे एक ओल्ड तालिस्मान भी दिखाई देता है जिसे कि एक ओल्ड मैन ने अपने हाथ में थाम रखा था और ये ओल्ड मैन काफी ज्यादा जायंट था। अब यहाँ पे ये देख पा रहा था कि ये जो ओल्ड मैन था इसके सराउंडिंग में बहुत से चोजन इमॉर्टल क्लैन के मेंबर्स भी मौजूद थे और यहाँ पे ये बंदा अपनी पावर्स के जरिए से सभी लोगों को निपटा रहा था और यहाँ इसके फोरहेड पर गोल्डन मार्क्स बने हुए थे। इसी दौरान वांग लिन नोटिस करता है कि ये जो ओल्ड मैन है जिन्हें मार रहा था ये बेसिकली सेलेस्टियल्स थे। इसी दौरान यहाँ पर मिस्टीरियस लाइटनिंग के साथ ब्लैक कलर का एक फिगर अपीयर होता है और ये जो भी कोई बंदा था वो इमीडिएटली इस ओल्ड मैन पे अटैक करते हुए इसके अंदर की जितने भी फ्लेम पावर से इन्हें बाहर निकालने लगता है और ये जो फ्लेम निकलती है उनमें से एक पीस सीधा वांग लिन से जा टकराता है और उसके थर्ड आई के जरिए से उसके अंदर एंटर हो जाता है कि तभी वांग लिन अपनी आंखें खोलता है और उसे सब कुछ समझ आ चुका था कि ये जो फ्लेम वो देख रहा है ये कहाँ से और कैसे आई। इसी के साथ वांग लिन नोटिस करता है कि वो जो फ्लेम मार्क है ये वाकई में इसके फोरहेड पर बन चुका था। इसी दौरान हम यहाँ पे एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कि अलायंस स्टार सिस्टम के वेस्टर्न एरिया में मौजूद था और यहाँ ये बंदा जैसे कि वांग लिन यानी कि ज़ूमो के बारे में खबर मिल
चुकी थी और वो कहने लगता है कि अलायंस स्टार के ज़ूमो, चलो देखते हैं कि आखिर तुम मुझसे कैसे बचते हो। यहाँ पे बताया ये जाता है कि इस बंदे ने लाल कलर के कपड़े पहने हुए थे। अब हम वापस से उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि वांग लिन को जैसे ही बाहर आता हुआ देखता है तो उसे स्माइल करते हुए कहने लगता है कि अच्छा तो तुमने भी उस चीज को विटनेस किया था। और फिर वो यहाँ पे उसे कहने लगता है कि अब जो मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाला हूँ, अगर तुमने इसे कॉम्प्रिहेंड कर लिया तो तुम हमारे वर्मिलियन बर्ड ब्रांच के इनर डिसाइपल बन जाओगे, जो कि 4 डिवाइन सेक्ट का ही हिस्सा है। फिलहाल वांग लिन उससे सारी इंस्ट्रक्शंस लेते हुए यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था, क्योंकि यहाँ सुजाको प्लेनेट पर ताओशन भी मौजूद है। इसी के साथ यहाँ पर एक आखिरी बार सभी से मिलने के बाद वांग लिन सुजाको प्लेनेट से निकल जाता है। लेकिन जब वो यहाँ से निकल रहा था तो तभी इनकी मुलाकात एक बंदे से होती है जिसके पास 7 मिस्टीरियस स्वॉर्ड्स भी थी, और ये वही बंदा है जिसे कि हमने स्लॉटर डोमेन में देखा था। और ये कहने लगता है कि स्लॉटर डोमेन का मैं यूफेई आज तुम्हारी जान लेने के लिए आ चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले वो यहाँ पर उस बड़े से सिर वाले बंदे और लीजी इन दोनों को काउंटर करते हुए वांग लिन की तरफ बढ़ता है। वांग लिन तो यहाँ पे ऑलरेडी इंतजार में था। वो यहाँ पे अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए थंडर हेल को भी उसके सामने दिखाता है। ये देखते साथ ही वो बंदा समझ जाता है जो कि निर्वाणा स्क्रायर के मिड स्टेज पे था। वो कहने लगता है कि वाकई में जितना तुम्हारे बारे में सुना था तुम उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। यहाँ पे ये कहते साथ ही वो अपने 5 स्वॉर्ड्स को आगे बढ़ता है जो कि 5 फिगर का रूप ले लेते हैं, और इनके पास भी सेम 7 तलवारें मौजूद थी। ये वांग लिन के इस थंडर हेल को पूरी तरीके से काउंटर करते हुए इसे आगे बढ़ने नहीं देते कि तभी वांग लिन यहाँ पे ओरिजिन सोल से उस एंशिएंट थंडर ड्रैगन को बाहर निकालता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पे ये बंदा भी जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि चलो अच्छा हुआ यहाँ पर मेरा आना जाया नहीं हुआ, वरना मुझे तो लगा था कि मुझे इस फाइट में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। यहाँ पे वांग लिन बस एक इशारा करता है और थंडर ड्रैगन इनके ऊपर बरस पड़ता है, जिसके चलते यहाँ पे 5 के 5 जो यहाँ पे अवतार थे इन्हें वापस से उस स्वॉर्ड के फॉर्म में आना पड़ता है और इस तलवार से यहाँ पे इस थंडर को काउंटर करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जब ये नजारा यूफेई देखता है तो वो भी मनी मन कहने लगता है कि यार लगता है कि मैंने इसे थोड़ा कम आंक लिया। जिसके बाद वो अपने पास से एक ऐसी चीज को निकालता है जिसे देख कर वो कहने लगता है कि डोमेन मास्टर ने बिल्कुल सही कहा था कि तुमसे बैटल करने के दौरान मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। वांग लिन उस चीज को देख रहा था और हमें बताया जाता है कि ये थंडर वर्ल्ड ट्री का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर लकड़ी के इस टुकड़े को जैसे ही वो आगे करता है ना, वांग लिन का पूरा ये थंडर अटैक जैसे वहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है, जो देखकर खुद वांग लिन भी हैरान था कि तभी यहाँ पर ये बंदा कहने लगता है कि एक बात अच्छे से जान लो, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई चमत्कार ही बचा पाएगा, और चमत्कार हर किसी के साथ नहीं होता। ये कहते साथ ही वो जोर जोर से हंसता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन ये बात सुनते साथ ही थोड़ा पीछे हटता है और इमीडिएटली वो अपने स्पेस टेलीपोर्टेशन का यूज करते हुए वॉइड के साथ जैसे मर्ज होने लगता है। और यहाँ पे ये नजारा देखते साथ ही ये बंदा भी शॉक्ड हो जाता है कि एक निर्वाणा स्क्रायर के अर्ली स्टेज का कल्टीवेटर इतने अच्छे से इसे कैसे परफॉर्म कर पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं जो कि एक ऐसे जगह पे टेलीपोर्ट होता है जो कि पूरी तरीके से एक आइसोलेट लोकेशन था। अब यहाँ वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन की मेन बॉडी को देखते हैं जहाँ पर वो भी अपनी आंखें खोलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ओरिजिनल बॉडी और क्लोन बॉडी दोनों सामने मौजूद थी, दोनों आपस में फ्यूज होके यहाँ पे इसका ट्रू फॉर्म लेती है। और नॉवल में बताया ये गया है कि जब ये लोग आपस में फ्यूज होते हैं तो वांग लिन की कल्टीवेशन बॉडी यानी कि उसकी जो क्लोन बॉडी है जिसकी कल्टीवेशन इस वक्त निर्वाणा स्क्रायर के अर्ली स्टेज पे है, इसके चलते वांग लिन की जो एंशिएंट गॉड बॉडी वाला लुक था उसके बाल बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, पर्पल कलर के बाल बन जाते हैं। साथ ही उसकी जो फोरहेड पर जो स्टार्स थे ये भी पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाते हैं। अब वांग लिन मन में कहता है कि चमत्कार, हाँ चमत्कार, दिखाता हूँ सबर। वहीं दूसरी तरफ वो जो बड़े सिर वाला बंदा था इसकी जान अब खतरे में आती है क्योंकि यहाँ पर ये जो बंदा था ये अब उसे मारने को चाहता है, जो देखकर वो खुद के ओरिजिनल सोल को एक्सप्लोड कराने जाता है। लेकिन तभी वांग लिन यहाँ पे अपीयर होता है और आते साथ ही एक जोरदार मुक्का जड़ते हुए कहता है कि अब देखो तुम मेरी ताकत। यहाँ पे सिंगल अटैक से ही जो 5 में से 3 जो तलवार थी ना जो कि इसकी क्लोन थी वो वहाँ पे इमीडिएटली शैटर्ड हो जाती है। जिसके बाद वांग लिन एंशिएंट गॉड के वॉइस में यहाँ पे दहाड़ मारता है और जैसे ये दहाड़ इसके कानों में जाती है ना यूफे की, तो ये बुरी तरीके से पैनिक करने लगता है। ये पहले से ही हैरान था कि न सिर्फ इसने इसके स्वॉर्ड अटैक को काउंटर किया बल्कि उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर दिया, और अब ये इतनी खतरनाक आवाज। यहाँ पे जो जायंट डीमन क्लैन का एंसेस्टर यानी कि लीजी था उसे ऑलरेडी अपने ब्लड लाइन के अंदर एंशिएंट गॉड की ब्लड की थोड़ी सी पावर होने की वजह से फेमिलियर सा फील होता है, लेकिन फिर वो भी डर के मारे बुरी तरीके से कांपने लगता है। यहाँ पे पलक झपकते ही वांग लिन ने सारे के सारे क्लोन्स को निपटा दिया था और अब वो सीधा उस यूफे की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी वो यहाँ पर एक ब्लड एस्केपिंग टेक्निक का यूज करते हुए एस्केप करता है, लेकिन वांग लिन का सिंगल पंच उसके इस एस्केपिंग प्लान को पूरी तरीके से फ्लॉप कर देता है। अब ये अपना एक लाइफ सेविंग ट्रेजर का यूज करता है जहाँ पे उसके फोरहेड से एक एनर्जी निकलती है जिसके जरिए से वो एक सील को भी यहाँ बनाता है, और तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा जायंट स्नेक आ जाता है और वो इन सभी को एक साथ वांग लिन की तरफ छोड़ते हुए यहाँ पर अपने एक आर्म को डिस्ट्रॉय करके एक वॉर्टेक्स को बनाता है जिसके जरिए से वो यहाँ से एस्केप करने लगता है। जो देखकर वांग लिन सबसे पहले एक सिंगल हाथ से उस सांप को डिस्ट्रॉय कर देता है और अगले ही पल वो निकालता है अपना वही फर्नेस जिसका
यूज करते साथ ही यहाँ पर उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे वांग लिन जो कि इस वक्त एंशिएंट गॉड फॉर्म में था, तो समझ लो इसकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी और इसका ट्रेजर पे जो कंट्रोल था ये भी कितना ज्यादा बढ़ चुका होगा। वो पलक झपकते ही सबसे पहले इस वॉर्टेक्स को हेवनली चॉप के जरिए से डिस्ट्रॉय करता है और अब वो यूनफेई की तरफ देख रहा था। यहाँ पे यूनफेई जो कि वापस से डिसअपीयर होने से पहले कहने लगता है कि एक बात याद रखना डीमन एम्परर ज़ूमू, मैं अकेला नहीं हूँ, तुम्हारे पीछे और भी लोग आएंगे और तुम एक न एक दिन मरोगे जरूर। ये कहते साथ ही वो यहाँ से डिसअपीयर होके सीधा अपने स्लॉटर डोमेन वाले एरिया में पहुंच चुका था। लेकिन तभी एक आवाज आती है जो कि यूफे से कहता है कि वहाँ से पीछे हटो, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि जिस वॉर्टेक्स के जरिए से वो बाहर आया था वहाँ से 2 फिंगर अटैक बाहर आते हैं और यहाँ पे इसकी बॉडी से टकराते साथ ही पूरी तरीके से इसकी ओरिजिन सोल समेत इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ इस बंदे के पास उस थंडर ट्री का जो ब्रांच था वांग लिन इसे पकड़ के अपने हाथ को तेजी से पुल करता है, जिसके चलते यहाँ पर वो जो टावर के अंदर बंदा था वो कुछ नहीं कर पाता, उसका अटैक भी वॉर्टेक्स के आर पार नहीं जा पाता। यहाँ पे इस इंसिडेंट को देखकर बाकी के डोमेन के लोगों की नजर भी यहाँ पे चकती है और यहाँ हम देखते हैं कि टावर से एक वॉइस आती है जो कि कहने लगता है कि ज़ूमू, डीमन मास्टर ज़ूमू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे घर में हमारे स्लॉटर डोमेन में आकर तुम यहाँ हमारे एक मेंबर को हमारी नजरों के सामने मार जाओ। हाँ, तुमने वो किया है जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया और इसके लिए मैं तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पे देखते हैं कि सब के सब हैरान थे कि यहाँ पर स्लॉटर डोमेन के यूफे को मार दिया गया है। सो होमीज, नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं 3K लाइक्स और 300 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।